सर लगातार तेजस्वी यादव का भी दौरा हो रहा है। यहाँ से कुछ दूर पहले जो है वहाँ पे भी तेजस्वी यादव का भी दौरा है। भाई सभी राजनीतिक पार्टियां आज अपना पूरा जोर लगा रही है। इसमें तेजस्वी यादव हों या कोई हो, तो जब बल लगाया जाएगा ही। आज अंतिम दिन है, तो उस समय तो आप जानते हैं कि सब लोग जो भी लड़ना चाहता होगा ऐसे न। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आगमन होने वाला था, क्या कुछ कारण हुआ जिससे वो नहीं आ पाए? देखिए, नंबर ऑफ जो चुनाव का केंद्र था उसमें हम समझते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसलिए अंतिम ये यहाँ था। और अंतिम यहाँ ये मीटिंग था, तो ऐसा होता है। वो उड़ान नहीं ले सका, पायलट ने इनकार किया। सर आप पूर्व सांसद हैं, मीसा भारती की तरफ से कहा गया है जो शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को भी बुलाया जाएगा, उस पर किनके शपथ ग्रहण में? तेजस्वी इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो पीएम मोदी को भी उसमें बुलाया जाएगा। ये हसीन सपने सब लोग देख सकते हैं। बहुत लोग ये भी सपना देखते हैं कि ट्रंप भी उनके शपथ ग्रहण में आएंगे। इसलिए उनकी जो अपनी सोच है, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का जब हो जाएगा तो एक दिन उनके यहाँ भी कुछ भोज भात कराएंगे, उनके सम्मान में बुलाएंगे, तो चला जाएगा, हम लोग भी चलेंगे। सर घोषणा पत्र से हटकर तेजस्वी जी 30,000 रुपये जीविका के सीएम को देने की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, घोषणा वो 50,000 का कर दें। 15 साल वो सत्ता में रहे, उनके पिताजी स्टेट एक्सचेकर को लूटने का काम किया। आगे ये क्या करेंगे? अभी तो घोषणा किया 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अभी जो रेलवे मंत्री थे उनके पिताजी, तो कुछ लोगों को नौकरी दिया। आज जो नौकरी दिया उसके बदले में ज़मीन लिखवा लिया। तो इतना ज़मीन है कि 2 करोड़ लोगों में तो पूरा बिहार उन्हीं के नाम से कर देगा, तब भी ना पूरा होगा। इसलिए झूठ का पुलिंदा बनाने के लिए, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान का व्यक्ति यह नहीं बोल सकता कि अभी सब महागठबंधन यही बोल रहा है कि जो पैसा दिया गया है वापस लिया जाएगा, सूद लगाया जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञानता की पराकाष्ठा है। कॉन्स्टिट्यूशनली यदि हम एक्सचेकर से गरीब लोगों के लिए या वाइब्रेंट बनाने के लिए हम कुछ स्कीम लाए हैं, तो वह सैंक्शन होता है, कैबिनेट से सैंक्शन होता है, और उसके लिए पैसा लौटाने का तो प्रावधान नहीं है। तो एक तरफ वो 30,000 दे रहे हैं, कभी 30 रुपया भी दिए रहते तब नहीं ये सब बात आती। सर आप जहानाबाद का सांसद थे, उसमें मसौढ़ी भी उसमें पड़ता था जी। और आपके सांसद रहते भर में मसौढ़ी में कच्ची रोड का निर्माण से भी पक्की रोड हो गया। तो क्या उस तरह ऋतुराज भी आपकी तरह कार्य में संलिप्त रहेंगे? रोड में तो अब कोई नीतीश कुमार ने बिना मांगे सभी लोगों को बिना जात और धर्म की जाल बिछा दिया है, पुल पुलिया का जाल बिछा दिया। यहाँ जो कुछ करना है इरिगेशन के क्षेत्र में और एडिशन करना है, गरीबों के वाइब्रेंसी के लिए, उसके उत्थान के लिए करना है, एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना है, यही सब कार्य लंबित है। सर आखिरी सवाल, घोसी विधानसभा की जनता से क्या कुछ अपील कीजिएगा? बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी विवाद के वोट दें। इलेक्शन कमीशन सतर्क है, किसी भी अराजक तत्वों को बूथ पर अराजक तरीके से संविधान को तोड़ करके कोई काम करने के लिए छूट नहीं देगा। इसलिए पूरे शांतिपूर्ण तरीके से वोट करें। हमारे समर्थकों को इतना वोट समर्थकों का है कि वो वोट सिर्फ संजोड़ेंगे तो भारी बहुमत से यहाँ से भी। धन्यवाद सर।